पूरा हैदराबाद भगवामय है क्योंकि यहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अगले साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में रणनीति केसीआर को सत्ता से आउट करने की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन किया। 2 दिन में 300 से ज्यादा नेता मिशन दक्षिण पर मंथन कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पीएम मोदी भी कल बैठक में शामिल होंगे। कल उनकी मेगा रैली भी होनी है। इसके लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। तो बीजेपी का मिशन तेलंगाना इस कार्यकारिणी की बैठक के साथ शुरू हो रहा है। तो तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। हैदराबाद में आज यह बैठक शुरू हुई है। कल की भी बड़ी तैयारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। कोशिश तेलंगाना में और खासतौर से दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करना है। यहां की केसीआर सरकार के खिलाफ बीजेपी हुंकार भर रही है और कार्यकारिणी की बैठक का जो उद्घाटन हुआ है उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का मिशन तेलंगाना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और कल चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। मकसद बीजेपी का झंडा तेलंगाना में लहराना है और आज हैदराबाद में चारों तरफ बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या यहां से चुने हुए प्रतिनिधि भी जाएंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, क्या सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचेंगे, ये सब तमाम रणनीति इस बैठक के दौरान बनाई जाएगी। कार्यकारिणी में तकरीबन जो 300 सदस्य हैं वो 2 दिनों तक मंथन करेंगे और मंथन में जो चीजें निकलेंगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो जाहिर है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मंथन होगा, चर्चा होगी। लेकिन कोशिश जो बीजेपी का प्लान है बाय बाय केसीआर, यानी केसीआर की सरकार को हटाना, उसमें किस तरह की रणनीति बनेगी, कितनी सफलता मिलेगी, ये भविष्य में तय होगा। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना और हैदराबाद में विशेष रूप से आयोजित करने का मकसद यही है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन के साथ साथ दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए और विशेष रूप से तेलंगाना में वो मजबूती जमीन पर नजर आए। बहुत खुशी का माहौल है। सब पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव का इंतजार है। और आज अटल जी की लिखी हुई कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि सूरज खिलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा, which means the sun will rise, the darkness will go away and lotus will bloom. तेलंगाना आए हैं, यहाँ पर रणनीति बनेगी। एक दिन ये राज्य भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और यहाँ भी हमारी सरकार एक दिन जरूर बनेगी। ऐसे तो कार्य समिति की बैठक है, उसमें जो एजेंडा है उस पर चर्चा होगी। तो आप सुन रहे थे शाहनवाज जैन को, बिहार सरकार में मंत्री है। मीनाक्षी लेखी को भी आपने सुना और यही कह रहे हैं शाहनवाज जैन की कोशिश यही है कि यहां भी सरकार हमारी बने। स्वाभाविक तौर पर किसी भी स्थान का जब चयन होता है किसी बैठक के लिए तो उसके पीछे विशेष रूप से कुछ मकसद भी रखे जाते हैं, कुछ उद्देश्य भी होते हैं। उस स्थान के चयन के पीछे की कुछ वजहें भी होती हैं और हैदराबाद के चयन के पीछे भी वजह यही है कि अब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी मजबूत करना चाहती है और उसकी रणनीति पर काम करना बीजेपी ने शुरू भी कर दिया है। तो लोक कलाकारों के नृत्य की तस्वीरें भी जरा आप देखिए और लोक कलाकारों के साथ बीजेपी नेताओं का डांस भी आप देखिए। और हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक को लेकर बीजेपी नेता उत्साहित हैं। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि जन जन की पुकार, तेलंगाना में मोदी की डबल इंजन की सरकार। बात करते हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से। मनोज जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी 18 साल बाद तेलंगाना में हो रही है, क्या संदेश यहां से जाएगा? देखिए, जैसा कि हम सभी देखते हैं कि अक्सर कार्यकारिणी हर नए प्रदेश में करने की एक परिपाटी है जिससे वहाँ के लोगों को भी समझें, वहाँ की संस्कृति को भी समझें। लेकिन तेलंगाना एक महत्वपूर्ण राज्य है हमारे लिए।
तेलंगाना से बहुत सारे एमपीज हमारे जीत के आए पीछे। और अब जो स्थिति है, कल मैं जगतियाल में था, 48 घंटे मैंने वहाँ जनसंपर्क किया। लोगों के मन में है कि इस बार यहाँ बीजेपी को लाना है। तो इस दृष्टि से तो तेलंगाना में ये कार्य समिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगले करीब 30 घंटे तक यहाँ प्रधानमंत्री जी सहित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी सहित सभी लोग रहने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बताएं कि हम लोग यहाँ पिछले 50 घंटे से हैं। 119 नेताओं को 119 विधानसभाओं में ड्यूटी दी गई, जनसंपर्क हुआ। हम यहाँ के ट्राइबल गांव में भी गए हैं। और कुल मिलाकर के इस कार्यकारिणी को पूरा तेलंगाना एक बहुत बड़ी अगले कदम के रूप में देख रही है। तो मनोज तिवारी को इस वक्त आप सुन रहे थे और मनोज तिवारी भी वही बात दोहरा रहे हैं जो पहले शाहनवाज हुसैन ने कही या मीनाक्षी लेखी जिस बात को बताने की कोशिश कर रही थी कि हैदराबाद में कोशिश यही है। और हैदराबाद में इस वक्त की तस्वीरें कैसी हैं जरा देखिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो तैयारी की है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तैयारी भी की है। और जगह जगह इस तरह के बीजेपी के झंडे आपको हैदराबाद में आज देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो चौराहे हों, चाहे सड़कों के दोनों तरफ हों। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त। और जवाब में टीआरएस ने भी ये झंडे कुछ इस तरह के लगाए हैं जो गुलाबी झंडे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो तेलंगाना के नेता हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, दोनों की तस्वीरें इस वक्त आपको एक साथ नज़र आएंगी। और केसीआर के समर्थक भी अपने नेता की फ़ोटो और उनके पोस्टर्स और झंडे लगा रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी है जो ये कह रही है कि अब दक्षिण भारत और तेलंगाना में सरकार बनानी है, और दूसरी तरफ केसीआर की वहां पर जो सरकार है वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं।